शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में पढ़ रहे 17 वर्षीय एहतिशाम बिलाल, जो कि खनियार श्रीनगर के रहने वाले हैं, उनका पिछले 3 दिन से कोई सुराग नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनके घर वालों का। इसी संडे को एहतिशाम सुबह अपने हॉस्टल से निकला है ये कह कर के मुझे घूमने जाना है और मैं वहीं से नमाज़ पढ़कर भी आऊँगा, मगर मुझे लेट हो जाएगा। आप फिक्र मत करो। अपने पेरेंट्स से भी कहा है और अपने जो उसका कज़न वहाँ पर पढ़ता है साथ ही उससे भी कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी शाम तक आ जाऊँगा। फिर दिन भर ये कंटिन्यू अपने पेरेंट्स को भी कॉल करता रहा और अपने इसके साथ भी, कज़न के साथ भी कंटिन्यूसली फ़ोन पर बात करता रहा कि मैं ठीक हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मैं फोटोग्राफ्स आपको सेंड करूँगा शाम तक। फिर ऑलमोस्ट 5:30 4 साढ़े 4 इसने अपने फादर को भी कांटेक्ट किया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जूँ ही घर वापस आऊँगा मैं आपको फ़ोटोग्राफ सेंड करूँगा जहाँ मैं गया हूँ। फिर 5:30 इन्होंने फिर से यहाँ से कॉल किया है, तब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो अब तक हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ है। आपने कोशिश नहीं की उसको ढूंढने की? आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात हुई है और जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनसे भी हमने कांटेक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इस मैटर को, तो बस यहाँ पर भी जो हमारा कंसर्न पुलिस स्टेशन है हमने वहाँ उनसे भी बात की है, उन्होंने भी वहाँ पर FIR लॉन्च किया है, मिसिंग रिपोर्ट भी दी है। मैम, इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? हायर सेकेंडरी पास कहाँ किया? इनके शौकीन क्या थे, क्या बनना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में? ये एक्चुअली लॉरेंस विद्या भवन स्कूल में पढ़ते थे 10th तक। उसके बाद ये SP कॉलेज में, हाँ SP कॉलेज में इन्होंने हायर सेकेंडरी किया है। फिर उन्होंने अमर सिंह कॉलेज भी ज्वाइन किया था, लेकिन बीच में ही उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा DIMT में, रेडियोलॉजी में। मैं असल में इनको पहले से ही बहुत ज़्यादा ये शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँगा। पहले से जब मैं यहाँ आई, मुझे 4 साल हो गए ऑलमोस्ट शादी को, ये पहले से जब भी मैं यहाँ मतलब 10th में था तब ये कह रहा था कि चाची मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब लास्ट में आपकी अपील क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ, अपील कर रही हूँ कि जहाँ पर भी हमारा ये बच्चा है उसको सेफली हमारे पास अपने पेरेंट्स को पहुँचाना चाहिए। देखिए जी, सोशल मीडिया पे एक बात आ रही थी कि हाल ही में जो जहाँ पर ये पढ़ रहे थे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ था। क्या कहीं वो बात तो नहीं इसकी मिसिंग के पीछे? क्या क्योंकि 4 अक्टूबर को हम घर में ही थे तो हमें फ़ोन पर बताया गया कि एहतिशाम पर किसी ने अटैक किया है, ये समझ कर कि वो अफ़गानी है, क्योंकि उनको लगा था इसके फिजिक के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर कोई इंडियंस और अफ़गानी के बीच में पता नहीं किस बात पर, वो हमें पता नहीं है किस बात पर आपस में कुछ था, तो इन्होंने इसी पर अटैक किया था। ये 2 वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, एक एहतिशाम और दूसरा कोई बंदा। इसको हॉस्पिटलाइज भी किया था उस दिन, फिर ये वापस भी आया था। हाँ। तो उसके बाद हम ये हो सकता है क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही ये इंसिडेंट हुआ, ये मिसिंग हुआ। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे और इसके साथ ये इंसिडेंट। इसने पापा को कहा, अपने कजन ब्रदर को फोन किया था, उसने कहा था कि आप कब तक हॉस्टल पहुंचोगे। इसने कहा था यहाँ से कि मैं चढ़ने वाला हूँ मेट्रो में 8:30 तक मैं हॉस्टल पहुँच रहा हूँ। फिर उसके बाद ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आखिर मेट्रो स्टेशन पे ऐसी क्या बात हुई है कि ऐसा क्या कुछ हुआ उसके साथ? अभी तक आखिरी कोई रिपोर्ट कि उसका कहाँ पर ये कुछ फोन, कोई कांटेक्ट उनके फ्रेंड्स या रोहिली रेलवे स्टेशन जो है वहीं पे लोकेट हो रहा था, इसकी वो ट्रेसिंग हो रही थी वहीं पर। कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ 2 दिन तक एक बंदा रेलवे स्टेशन पे नहीं रह सकता। 2-2.5 दिन तक उसकी लोकेशन वहीं पे आ रही थी, रोहिली रेलवे स्टेशन पर ही। वो बोल रहे थे कि ये इसी रेलवे स्टेशन पे इसका वो लोकेट हो रहा है, ये यहीं पर है। फिर हॉस्टल से कुछ लड़के निकले थे, पुलिस निकली, इसका कजन निकला था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। हम और मेरे हस्बैंड, ये एक्चुअली हिसाब से बोलिए कि 4 चाचा है इसके, हम जॉइंट फैमिली में ही यहाँ, लेकिन ये एक वाहिद लड़का है। लेकिन हम चारों देवरानियों में से सिर्फ ये एक बेटा है, एक लड़का है इस घर का, बोली और सोली एक ही लड़का है जो इस पूरे खानदान में। 4 बहनों में ये इकलौता बेटा है। वो अपनी नहीं, मतलब कजन्स का मैं कह रही हूँ, अपनी बहन इसकी एक है और इसकी कजन्स 2 है और बेटा किसी को भी नहीं, खाली यही एक बेटा था इस खानदान में।